नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने जाना था भाइयों जीनी की राह पुस्तक से, संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से जाना था भाइयों कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। और आज हम जानेंगे कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, जो कि जीनी की राह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक से जानेंगे भाइयों, जो कि वर्तमान में पूरे विश्व में जो है ज्ञान का तहलका मचा रखा है। और वो पुस्तक जो है भाइयों शास्त्र का निचोड़ पुस्तक माना जाता है। इसलिए जो है मैं संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से आप सब तक जो है जानकारी पहुंचाता रहता हूं भाइयों। तो आइए जानते हैं कि गुरु बिन मोक्ष कैसे क्यों नहीं होता। ये वो जीने की राह पुस्तक है भाइयों। ये आप इसको निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखेंगे भाइयों, तो टीवी स्क्रीन में जो संत रामपाल जी महाराज जी का पर जो है कांटेक्ट नंबर चलता रहता है, उस कांटेक्ट नंबर के जरिए जो अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम जो है SMS करके जो है इस पुस्तक को घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। आपको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए जानते हैं कि गुरु बिन मोक्ष कैसे क्यों नहीं होता। ये है भाइयों गुरु बिन मोक्ष कैसे मोक्ष नहीं। तो प्रश्न ऐसा है भाइयों कि क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते। तो संत रामपाल जी जो है शास्त्रों के आधार पर बताया है कि भक्ति कर सकते हैं, परंतु व्यर्थ प्रयत्न रहेगा। फिर है प्रश्न भाइयों, कारण बताएं। परमात्मा का विधान है जो सूक्ष्म वेद में कहा है। आंसर है भाइयों, ये कबीर साहब ग्रंथ से जो है लेकर जो है इस ज्ञान को, कबीर साहब जी के ज्ञान को जो प्रस्तुत किया है जीनी का पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो ये है भाइयों, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की नहीं, 3 लोक के वेद हनि, गुरु आगे अधीन। कबीर राम कृष्ण बने तीनों पर राजा, 3 गुरु बंद किन्हीं नीच काजा। इसका भावार्थ संत रामपाल जी ने हमको बताया भाइयों, गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फहराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। श्रीमद् भागवत गीता 4 वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी भाई स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से दिखाने का प्रयास करूंगा। आ गए भाई। ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर पर और राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी की आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे 3 लोक के मालिक थे, उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की, मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना सही अर्थात व्यर्थ है। गुरु बिना देखा देखी कहीं सुनी, भक्ति को ऋग्वेद के अनुसार भक्ति कहते हैं। लोक वेद का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रचलित भक्ति का ज्ञान जो
तत्व ज्ञान के विपरीत होता है। लोक वेद के आधार से यह दास संत रामपाल माने दास जी, श्री हनुमान जी, बाबा श्याम जी, श्री कृष्ण जी, राम श्री कृष्ण जी, श्री शिव जी तथा देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी की भक्ति में मंगलवार का व्यर्थ बूंदी का प्रसाद बटाना, स्वयं देसी घी का की गिच माने चूरमा खाता था। बाबा हनुमान को डालडा वनस्पति घी से बनी बूंदी का भोग लगाता था। हमारे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होई। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय यह शिव का मंत्र जाप करता था। ओम भगवती वासुदेवाय नमः यह विष्णु जी का जाप करता था। तीर्थों पर जाना, दान करना, वह स्नान करना, यह भी लोग वेद के आधार से करने जाता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति के कारण हो रहे हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना तथा पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सर्व सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर पीछे लगिया जाऊ था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सदगुरु मिले दीपक दिन्हा हाथ। इसका अर्थ है भाइयों कि साधक लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा था। उस शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सत्य शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान कराया तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सदगुरु द्वारा बताए तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि मैं गलत भक्ति कर रहा था। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती और ना ही गति अर्थात मोक्ष होता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर आगे बताया भाइयों संत रामपाल जी ने अपनी जीवन की पुस्तक में, देख सकते हैं आप। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो उपरोक्त साधना यह दास माने संत रामपाल दास किया करता था तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा था, वह सब भी गीता वेदों में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना हुई जो व्यर्थ है। आगे भाइयों कबीर जी का दोहा, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूड किसाना। कबीर गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। इसलिए गुरु जी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए, जिससे सत्य भक्ति की शास्त्र का अनुकूल साधना करके मानव जीवन धन हो। ठीक है भाइयों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे पूर्ण गुरु की वचन की शक्ति से भक्ति होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना भाइयों। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।